झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार खत्म होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 70 घंटे से भी अब कम समय बचे हैं। सर, ऐसे में आपने खूब मेहनत की है, 2-3 महीने से ज्यादा समय यहाँ रहे, 43 सीट पहले पेज पर, कितनी सीट की बात करते हैं? मेरा लगता है कि एकदम क्लीन स्वीप रहेगा, अच्छा वेव है और इस बार हम लोग आदिवासी संरक्षित सीट ज्यादा जीतने वाला। पहले फेज में चलिए कुछ माइलेज है, सेकेंड फेज में संथाल की सीटें, धनबाद है, गिरिडीह है, उन सीटों पर से क्या होती है? देखिए, धनबाद गिरिडीह में हमेशा बीजेपी स्ट्रांग होती है, तो वो तो हमारे लिए नेचुरल सीट है। ये चुनाव बीजेपी संथाल परगना का अस्मिता के लिए लड़ा है, तो इसीलिए हमारा सबसे ज्यादा एडवांटेज होगा चुनाव में। संथाल परगना से ही सबसे ज्यादा सीट आएगा हमारा, ये मैं मानता हूँ। राहुल गांधी के लाल पॉकेट वाले जो संविधान है उस पर हमेशा हमलावर रहे हैं, आज फिर लहरा उन्होंने कहा कि आप वनवासी बोलते हैं आदिवासी को। वो लाल पॉकेट का संविधान का पहला पन्ना में ही इंदिरा गांधी का खूब धुलाई किया हुआ है, तो वो लाल पेज वाला संविधान है ना, वो पहला पेज राहुल गांधी पढ़ दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं राहुल गांधी का गुलाम बन जाऊंगा। सर, एक चर्चा वो और भी है, पहला पन्ना में ही लिखा हुआ है कि ये देश में अगर कोई संविधान को कभी तोड़ने का कोशिश किया है तो उनका नाम इंदिरा गांधी है। वो लाल किताब का पहला पेज में ही लिखा हुआ है। क्या झारखंड के लोग भी ऐसा देख रहे हैं सर कि 23 नवंबर को सीएम हेमंत सोरेन हो और साथ में बीजेपी? देखिए, हेमंत सोरेन बीजेपी का साथ आ सकता है, कोई आपत्ति नहीं, लेकिन उसको बोलना पड़ेगा कि मैं घुसपैठियों को चुन के बाहर निकालूंगा। जब तक वो नहीं बोलेगा, बीजेपी कभी किसी का साथ आगे नहीं बढ़ेगा। तो हेमंत, मेरे साथ असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंता विश्व शर्मा जी हैं। झारखंड चुनाव में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है। सर, अब तो एग्जाम की बारी है, पहले फेज की वोटिंग है, कैसी तैयारी? देखिए, मेरा लगता है कि अभी एक प्रकार झारखंड में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा वेव है। जहां भी जाते हैं लोग स्पॉन्टेनियसली लोग बोलते हैं, जो भी मुद्दा हमने उठाया है लोगों ने वो मुद्दा पकड़ लिया है। अभी झारखंड का चुनाव जनता ने अपना हाथ में ले लिया। सर, जिस मुद्दे को आपने उठाया, यानी बांग्लादेश से जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, इंडिया न्यूज की टीम, मैं खुद पहुंचा था पाकुड़ के मुस्लिम बहुल इलाकों में, और जो मैंने तस्वीर देखी, मैं गया था मुर्शिदाबाद, धुलियान भी मैं गया, जो मैंने देखा उसके बाद हम लोग इसी कंक्लूजन पे आए, ये सारी चीजें पॉलिटिकल बयानबाजी ही नहीं है, सीरियसली झारखंड में डेमोग्राफी चेंज हो रहा है। तो ये मुद्दा आप लंबे समय से उठा रहे हैं सर, संसद में भी ये मुद्दा प्रमुखता से उठ रहा है, आखिर क्या कारण है कि जो विपक्षी है इसे पॉलिटिकल मुद्दा ही बनाने पर लगा हुआ है? देखिए, कोई भी पार्टी, ये मैं बहुत सारे स्टेट का अभिज्ञता से बोल रहा हूँ, घुसपैठिया आने का बाद ये लोग 10-15-20 हजार जब हो जाते हैं तब एक विशेष पार्टी को वो लोग वोट देना शुरू करते हैं। वो पार्टी का वो लोग वोट बैंक बन जाते हैं और वो पार्टी उनको रक्षणाबेक्षण देते हैं। झारखंड का परिप्रेक्ष्य में ये सारे लोग कांग्रेस और जेएमएम का वोट बैंक बन चुका है और इसीलिए जेएमएम और कांग्रेस इनको संरक्षण देते हैं। लेकिन जेएमएम और कांग्रेस का ये मालूम नहीं है कि जो वोट बैंक है धीरे धीरे वो लोग अपना आप राजा या अपने आप ही चुनाव लड़ना शुरू कर देगा। जैसे पाकुड़ में वो लोग पहले आए थे तब खुद चुनाव नहीं लड़ते थे, किसी को वोट देते थे, लेकिन आज वही लोग चुनाव लड़ते हैं। डेमोग्राफी सेंस, शुरुआत में वो लोग आपका वोट बैंक होते हैं, धीरे धीरे वही लोग आपका ऊपर राज करना शुरू कर देते हैं। राहुल गांधी आए सर, संविधान का उन्होंने कहा, फिर से कहा, एक तरह से उन्होंने बताया कि खतरा में है, आदिवासियों को बताया कि खतरे में है। देखिए, आप लोग तोड़ने की बात करते हैं, ये आरोप आप लोगों पे लगा दिया। देखिए, आज हिंदू समाज को तोड़ने का कौन काम करे? जैसे हमारे ओबीसी समाज एक रहे तो वो बहुत बड़ा समाज है,
लेकिन आज ओबीसी को तोड़ने के लिए, ओबीसी का अंदर में ही ओबीसी को जाति में तोड़ने का काम कौन कर रहे हैं? आज अमेरिका में जाके रिजर्वेशन खत्म कर दूंगा बोल के किसने बोल के आए? राहुल गांधी की नरेंद्र मोदी? आज राहुल गांधी पूरी तरह फंस चुका है। उनका जो भी बयान है वो सोचते हैं कि अमेरिका में एक भाषा बोलूंगा, झारखंड में एक भाषा बोलूंगा, लेकिन इंटरनेट का दुनिया है। हर आदिवासी और शेड्यूल का समाज का सबका हाथ में वो मोबाइल का क्लिपिंग है जहां राहुल गांधी बोल के आया कि मैं संरक्षण खत्म कर दूंगा। सर, आप बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन की बात करते हैं। राहुल गांधी हो, हेमंत सोरेन हो, ये कहते हैं कि 2014 से 24 हो गए, 10 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, गृह मंत्रालय आपके अधीन है, बॉर्डर्स की सुरक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, झारखंड में भी लंबे समय से आपकी सरकार है, तो ये सिर्फ पॉलिटिकली आपकी मैं उल्टा बोला। ठीक है, बीजेपी ने नहीं किया, आप क्यों नहीं करेंगे? मान लीजिए देश का गृह मंत्रालय नहीं किया, आप क्यों नहीं करेगा? ये प्रदेश तो आपका है। क्या एक आदिवासी नेता आदिवासी समाज का अस्मिता रक्षा करने के लिए उनको क्या भारत सरकार गृह मंत्रालय चाहिए? झारखंड में घुसपैठी आए हैं कि नहीं आए? आपका पुलिस डिपार्टमेंट क्या बोल रहे हैं कि मद्रासा में लाया जाते हैं, लोगों को आधार कार्ड बना के दिया जाता है। ये झारखंड पुलिस बोल रहे हैं। यूसीसी पर भी भ्रम की स्थिति है। आपने भले ही केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि यूसीसी के दायरे से आदिवासी बाहर रहेंगे, लेकिन जो विपक्ष है, हेमंत सोरेन हो, राहुल गांधी हो, खड़गे जी हो, ये इस तरह से प्रचारित कर रहे हैं कि आने वाले समय में आदिवासियों से भी छलावा होगा। देखिए, आदिवासियों को यूसीसी से बाहर रखा जाएगा। उत्तराखंड सरकार ने कानून बना लिया है, तो सल कौन करता है? हमेशा ये समाज का साथ सल करने वाला पार्टी का नाम ही तो कांग्रेस है। आज आदिवासी समाज का सरना धर्म को किसने सीना था? कांग्रेस ने ही तो सीना था। आज जो सल और कपट का बात होते हैं, ये तो हमेशा कांग्रेस ही करके आ रहा है। हेमंत सोरेन ने कल ट्वीट किया, लंबा चौड़ा ट्वीट था सर, आपने भी देखा होगा। नहीं। कह दिया है उन्होंने कि बीजेपी जो है करोड़ों रुपए मेरी छवि खराब करने पर लगा रही है। और उनका ये भी कई सभाओं में वो इस तरह से दिखाते हैं कि जेल जाने के बाद वो मजबूत हुए हैं। देखिए, जेल आप किस लिए गया था? स्वाधीनता संग्राम के लिए जेल गए थे क्या आप झारखंड को अलग राज्य बनाने के लिए आप जेल गए थे? जो लोग जेल जाने का अपने आप को सर्टिफिकेट देते हैं, वो लोगों से आप क्या आशा करेगा? झारखंड का युवा क्या आशा करेगा कि मैं जेल गया हूं और मेरे लिए वो सर्टिफिकेट है? तो ओलंपिक प्लेयर छोड़ देगा, गोल्ड मेडल तो ओलंपिक गोल्ड मेडल तो यहाँ सर्टिफिकेट नहीं है, जेल जाना ही सर्टिफिकेट है। सारे झारखंड का युवा जेल जाने का कंपटीशन करेगा, ओलंपिक लड़ने का कंपटीशन कोई नहीं करेगा। वो कह रहे हैं कि मैया सम्मान हमने दिया और देखे कि आप ला रहे हैं गोगो दीदी, यानी जो भी विकास योजना है वो कर रहे हैं, आप उसका नकल मार रहे हैं। मैया सम्मान आपने कैसे किया? आपने बुजुर्ग का पेंशन बंद कर दिया, वही पैसा को मैया बता रहा है। लेकिन मैया को 1000 रुपया नहीं चाहिए, मैया को अपना बेटा बेटियों के लिए नौकरी चाहिए। मैं आज हर मीटिंग में पूछा कि आपको 1000 रुपया चाहिए कि बेटा बेटियों के लिए रोजगार चाहिए? हेमंत सोरेन लोगों से अलग काट गया है। वो ऐसे दिखाता है मैंने पूरा 5 साल सरकार चलाया, 3 महीना माताओं को 1000 रुपया दिया, यही मेरा ट्रॉफी है। चलते चलते सर मेरे 2 सवाल हैं। उनका ये भी आरोप है कि जितने भी बागी हैं जेएमएम से, सभी को बीजेपी जो है अपने तरफ ले जा रही, चाहे चंपई सोरेन हो या बाकी हमारे पास नेता नहीं। और दूसरा मेरा सवाल है कि संथाल और कोल्हान में जेएमएम का दबदबा है, कैसे वहां बात करेंगे? मैं एक बात बताना चाहूंगा, हमारा कितना बागियों को जेएमएम ने ज्वाइन करवाया, पहले वो लिस्ट तो हमें दे दे। हर दिन तो ट्वीट करते हैं हमारा कोई एक बागियों के लिए। सुबह हमारा एक बागी का साथ वो ट्वीट करता है, इसलिए शाम भी मैं उनका एक बागी का साथ पीसी करता हूं। आज भी सुबह एक बागी का साथ ट्वीट किया था, तो इसीलिए धरणीधर मंडल का साथ अभी मैंने पीसी किया। तो वो जो खेल रहा है उसी का मैं आंसर कर रहा हूं, हम लोग आंसर कर रहा हूं।
सर कॉन्फिडेंट कितने हैं सरकार को लेकर और मुख्यमंत्री क्या होगा, क्योंकि वही लोग सवाल उठाते हैं। सरकार बन चुका है, मुख्यमंत्री कौन होगा ये हम जब राज्यपाल का पास जाऊंगा तभी हम लोग बता दूंगा। बहुत बहुत अच्छा, क्या बाहर से आए? अपना प्रदेश संभाल नहीं रहा। राहुल गांधी कहाँ से आ रहे हैं? राहुल गांधी झारखंड का है। जो मीर साहब बैठा है वो झारखंड का है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो आए थे वो झारखंड का है। जेएमएम और कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर से मीर साहब आ सकता है, लेकिन असम से हिमंत बिश्व शर्मा नहीं आ सकता है। मतलब उनका जो प्यार मोहब्बत है आलमगीर आलम के लिए है, इरफान अंसारी के लिए है, मीर साहब के लिए। इरफान अंसारी कहते हैं कि जामताड़ा में शिवराज आकर तो दिखाए, हिमंता बिस्वा शर्मा केवल आए, मीठी मीठी बातें करके चले गए। अरे हमारा तो सभा होगा, मतलब मीठी मीठी बात नहीं करके अब क्या बात करेगा? जनताओं का साथ तो अब मीठी मीठी बात करना पड़ेगा, खट्टा खट्टा बात आप कैसे कर सकते हो? जनता तो जनार्दन होते हैं, जनता का साथ हमेशा मीठा बात ही करना पड़ता है, खट्टा बात तो आप नहीं कर सकते हो। आदिवासी अस्मिता आप समझ नहीं पाए हैं, ये ऐसा इरफान अंसारी ने खास तौर पर आज न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा। इरफान अंसारी और आलमगीर आलम सोचते हैं कि घुसपैठियों का लाना ही आदिवासी का संरक्षण करना है, लेकिन क्या हकीकत में यो है? इरफान अंसारी खुद वहां विधायक बनना, आलमगीर आलम वहां खुद विधायक बनना, आदिवासियों का हक छीनना है। मैं इतना ही बोलता हूं। संथाल परगना में आदिवासियों का ही 44% जनसंख्या थे, आज घट के 28 और लगभग आज का सेंसस में ये 22% हो चुका है। ये कैसे हुआ? ये कहानी तो हमें बताइए, कैसे जनसंख्या बढ़ा एक विशेष समुदाय का, ये बताइए इरफान अंसारी और आलमगीर आलम। हेमंता जी, आपकी पार्टी अगर सरकार में आई, जो कि आप कॉन्फिडेंट आप ऐसा दावा कर रहे हैं, इस समस्या से निपटने के लिए पहला कदम क्या होगा? एनआरसी बने। हम लोगों से जो भी घुसपैठिए आते हैं, नया लोग आए हैं, हम वोटर लिस्ट को कंपेयर करेगा। जो भी लोगों का नाम नया वोटर लिस्ट में एडिशन हुआ है, जिसका 2001 में नहीं था, 2005 में नहीं था, 2009 में नहीं था, 14 में नहीं था, 19 में नहीं था, आजकल तो सारे वोटर लिस्ट आप कंप्यूटर में डाल दीजिए, सारा नया नाम आपका सामने आ जाएगा। तो वो लोगों को पूछा जाएगा, भाई आप लोग कहाँ से आए? बोले नहीं, मेरा यही जन्म हुआ है, मेरा पिता माता यहाँ का है। मामला खत्म। बोले नहीं, पता नहीं मैं कैसा आया। चलिए आप वहाँ पर जाइए, सिंपल बात है। आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं और आपकी पार्टी के रणनीतिकार असम की गुड प्रैक्टिस का जो उदाहरण झारखंड में दे रहे हैं, तो क्या ऐसी चीजें, 2 चीजें बस आप ये बताएं जिसको आप चाहते हैं कि झारखंड भी अमन हो? देखिए, असम में हमने 3 साल में 1.5 लाख युवाओं को नौकरी दी, एक भी हाईकोर्ट केस नहीं, कुछ भी नहीं है। गरीब घर का लोगों को बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी मिली। फिर हमने मैया सम्मान योजना किया, सरकार आने का साथ साथ जाने का समय नहीं, और मैया सम्मान लाने के लिए हमने बुजुर्ग का पेंशन बंद नहीं किया। मेरा लगता है झारखंड सरकार सीख सकता है, लेकिन कोई सारा बात मुझको लगता है कि सीखने का मन भी होना चाहिए। सीजीएल एग्जाम में जो घोटाला किया, मेरा नहीं लगता है कि यह सरकार सीखने का कोई काम करेगा। बिना खर्ची बिना पर्ची नौकरी देने के लिए एक पॉलिटिकल विल चाहिए, कोई चमत्कार नहीं चाहिए। सोरेन सरकार का पास वो पॉलिटिकल विल नहीं है। राजनीतिक प्रतिबद्धता